नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन नगरी में स्वागत है। हम आज शिक्षण अभिरुचि की चौथी क्लास पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? चौथी क्लास पढ़ लें। शिक्षण अभिरुचि की चौथी क्लास देखने से पहले आपको प्ले लिस्ट में जाके 3 क्लास ज़रूर देख लेनी और इसके बाद में चौथी क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शिक्षण अधिगम की चौथी क्लास देखते हैं। शिक्षा का परिचय और परिभाषा देखते हैं। हम पहले 3 क्लास कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके इनको देख लेना, फिर चौथी देखना। तो चलिए हम शिक्षा का परिचय और परिभाषा। शिक्षा, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा, शिक्षा शिक्ष प्लस अ से मिलकर बना। शिक्ष मूल धातु अ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा, शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा होता। ये संस्कृत की शिक्ष धातु और अ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। शिक्ष, शिक्ष का मतलब होता है सीखना। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग यानी भी सीखना होता है। शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द है, आप देख सकते हो एजुकेशन शब्द है। एजुकेशन शब्द एक अंग्रेजी शब्द है। एजुकेशन ये शब्द है कौन सा? ये एक अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी, इससे 2 शब्द निकले हैं, एजुकेटम और एजुकर। एजुकर ये लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए ये देखिए, विस्तार से देखिए आप। शब्द दे रखा है एजुकेटम। एजुकेटम, एजुकेटम मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। और एजुकर, एजुकर यानी होता है पोषण करना। क्या करना होता है? पोषण करना। और इन शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन शब्द। क्या बना? एजुकेशन शब्द पोषण करना होता है। एजुकेट, व्यक्ति के भीतर छिपी हुई कुशलता, जो व्यक्ति के अंदर भीतर जो छिपी हुई कुशलता, क्षमता, ज्ञान आदि का पोषित करके बाहर निकालना ही शिक्षा है। शिक्षा क्या है? क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति के भीतर जो छिपी हुई कुशलता है, क्षमता, ज्ञान आदि को जो पोषित करने करके जो बाहर निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है, देखिए, जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति या वातावरण में सार्वभौमिक रूप से सीखता है तो उसे शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। एजुकेशन कहते हैं, यानी कि शिक्षा कहते हैं। आगे देखिए, ये एक सतत यानी लगातार सामाजिक प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सीखता है। इसमें व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय, समाज और दैनिक अनुभवों द्वारा सीखता रहता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालकर विकास करना और सुयोग्य नागरिक बनाना होता है। हम शिक्षा का परिचय पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शिक्षा को संकुचित अर्थ, शिक्षा का जो संकुचित अर्थ क्या होता है, देखिए आप। देखिए, शिक्षा, शिक्षा सुनियोजित समय में पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पाठ्यक्रम को पूरा करवाना और परीक्षा उत्तीर्ण करवाना होती है। शिक्षा का, अगर शिक्षा का वास्तविक अर्थ पूछे, शिक्षा का क्या पूछे? वास्तविक अर्थ पूछे तो आप क्या बताओगे? शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा प्रदर्शित या परिमार्जित करने की क्रिया है। क्या है? क्रिया है। कैसी? परिमार्जित करने की क्या है? क्रिया है। शिक्षा का परिचय और परिभाषा पढ़ने के बाद में हम शिक्षा के प्रकार या उद्देश्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिक्षा के प्रकार या उद्देश्य पढ़ेंगे। शिक्षा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा और थर्ड होती है निरऔपचारिक शिक्षा। ये शब्द देखिए आप, उपचार प्लस एक से बना है औपचारिक, और अनौपचारिक, अनउपचारिक, उपचार मूल शब्द एक प्रत्यय से मिलकर बना है अनौपचारिक शब्द। और निरऔपचारिक पूछे शिक्षा तो उपसर्ग लगा है, उपचार मूल धातु है और एक प्रत्यय से मिलकर बना है निरऔपचारिक।
अब देखिए औपचारिक शिक्षा, पहला पढ़ते हैं हम, पहला बिंदु पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षा। क्या पढ़ते हैं हम? औपचारिक शिक्षा पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसी शिक्षा, कैसी शिक्षा? ऐसी शिक्षा जो समय के बंधन, ऐसी शिक्षा जो समय के बंधन में करवाई जाए, अर्थात जहाँ एक निश्चित वातावरण प्रदान किया जाए। क्या किया जाए? वातावरण प्रदान किया जाए, वहाँ पर आपको क्या कहना? औपचारिक शिक्षा कहना करना। ठीक, आगे देखिए। विद्यालय व महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। निश्चित वातावरण हो, निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए दी जाने वाली शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा देखिए आप, कैसी शिक्षा? अनौपचारिक। कैसी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा देखिए आप, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी भी प्रकार के समय का बंधन नहीं हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। घर, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, वातावरण, अन्य परिस्थितियों से प्राप्त होने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आगे देखिए। शिक्षा को प्राप्त हुए, शिक्षा को प्राप्त हुई शिक्षा प्राप्त हुई कि मार्ग में चलते हुए मोबाइल में रील नहीं देखनी। खुले वातावरण में अचानक से प्राप्त होने वाली शिक्षा, जो खुले वातावरण में अचानक जो प्राप्त होती है शिक्षा, उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक। हम मोबाइल से रील देखना, ये अनौपचारिक शिक्षा है। कैसी? अनौपचारिक शिक्षा। अब देखिए निरुपचारिक शिक्षा। निरुपचारिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें समय का बंधन हो या न हो, लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक आपके नज़दीक ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? निरुपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निरुपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा देखिए आगे। दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा शिक्षा होती है, कैसी होती है? दूरस्थ शिक्षा होती है। वर्तमान समय में प्रभावी शिक्षण के लिए ऑनलाइन क्लासेस निरौपचारिक शिक्षा होती है, अंतर्गत आती है। जो हम ऑनलाइन जो क्लासेस देखते हैं, वो हमारे निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्गत आती है। प्रौढ़ व्यक्तियों और कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा कैसी होती है? निरौपचारिक शिक्षा होती है। अब शिक्षा के उद्देश्य देखिए। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना? सर्वांगीण विकास किया जा सके। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके। क्या किया जा सके? विकास किया जा सके। किस प्रकार से किया जा सके? देखिए, सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जा सके, आप देखिए। बौद्धिक रूप से, सामूहिक क्रियात्मक से, नैतिक कार्यों से, भावात्मक, शारीरिक, मानसिक रूप से उसका क्या किया जाए? विकास किया जाए। शिक्षा के द्वारा देश भावी और अच्छे नागरिक तैयारी की जाए। शिक्षा के द्वारा देश में जो भावी और अच्छे नागरिक तैयार किए जाते हैं। अब शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या कहते हैं हम? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य देखिए आप। शिक्षा के क्या देखिए? प्रमुख उद्देश्य। पहला है आपका व्यक्तिगत उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है आपके व्यावसायिक उद्देश्य। पहला देखिए व्यक्तिगत उद्देश्य, शारीरिक विकास हो, मानसिक व बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक व चारित्रिक विकास हो। अब देखिए सामाजिक, जो समाज से जुड़ा हुआ सामाजिक विकास हो, नागरिक प्रशिक्षण हो, सांस्कृतिक संरक्षण व प्रसार हो, समता और न्याय हो। व्यावसायिक उद्देश्य देखिए कौशल व ज्ञान प्राप्ति हो, आत्मनिर्भरता हो, आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार हो। हमने शिक्षा का परिचय और शिक्षा के उद्देश्य पढ़ लिए। अब हम शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शिक्षा का परिचय पढ़ चुके हैं, शिक्षा के प्रकार और उद्देश्य पढ़ चुके हैं। शिक्षा बना इसी प्रकार से, शिक्ष धातु और प्रति से बना, आपको पता है। शिक्षा किससे बना? शिक्ष धातु और अप्रति से बना। शिक्षण शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है शिक्षण। एक शिक्षक, आप देखिए शिक्षण किससे बना है? अध्यापन का जो कौशल है, आप देखना शिक्षण किस प्रकार से बना। शिक्षक पाठ्यक्रम,
और शिक्षार्थी, ये तीनों से मिलकर बनता है, क्या बनता है? शिक्षण बनता है। क्या बनता है भाई साहब? शिक्षण बनता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे बनता है? देखिए, शिक्षक होगा तो पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा, पाठ्यक्रम किसको पढ़ाएगा? जो शिक्षार्थी हैं उनको पढ़ाएगा। इसी प्रकार से ये शिक्षण बनता है। अध्यापन का कौशल होता है, क्या होता है? अध्यापन का कौशल होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, जब जब शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए जिस कौशल से अध्यापन कार्य करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ देखिए आप, क्या देखिए? शिक्षण का अर्थ देखिए, ज्ञान प्रदान करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना, कौशलों को निर्माण करना, विकास करना और प्रोत्साहित करना। बच्चों को क्या करना? प्रोत्साहित करना। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने यानी लर्निंग को प्रभावित करती है, जिसका स्वरूप विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है। शिक्षण का प्रमुख एक उद्देश्य होता है कि छात्रों को सिखाना। क्या करना? छात्रों को सिखाना एक महत्वपूर्ण होता है। अब शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए आप, जैक्सन के अनुसार देखिए, शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आमने सामने की प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति सामने खड़े हैं और व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ये इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब बियॉन स्मिथ के अनुसार आप देखिए आप, बियॉन स्मिथ क्या कहता है? बियॉन स्मिथ कहता है शिक्षक एक निर्देशित प्रक्रिया, कि शिक्षक है वो निर्देश देता है बच्चों को। अब एस.सी. मॉरिसन के अनुसार आप देखिए, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को मार्गदर्शित या निर्देशित करता है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। इकाई विधि के जनक कहते हैं हम एस.सी. मॉरिसन को, इकाई विधि के जनक कहा जाता है। आपको बता देते हैं, टीचर अधिक परिपक्व होता है, कम परिपक्व कौन होता है? स्टूडेंट होता है। ये इसके अनुसार है, मॉरिसन के अनुसार। जेम्स एस थाइन के अनुसार आप देखिए, इसके अनुसार देखिए, समस्त शिक्षक का अर्थ होता है कि सीखने में बुद्धि प्राप्त होती या करते हैं। बुद्धि प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। कौन कहता है? जेम्स एस एम थाइन के अनुसार। अब बी एफ स्किनर के अनुसार देखिए, शिक्षण एक पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, जैसे कि फेसबुक प्रतिक्रिया। रेयांस के अनुसार देखिए, दूसरों को दिशा निर्देश देने या निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। और एन.एल. गैस के अनुसार देखिए, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जो एक व्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वांछित परिवर्तन लाना। क्लार्क के अनुसार देखिए कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप यानी मसौदा व संचालन की व्यवस्था की इसलिए की जाती है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या हो? परिवर्तन लाया जा सके। अब व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से लाते हैं? देखिए, सीखना अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखते हम दो प्रकार से, स्थायी परिवर्तन के रूप से और अस्थायी रूप से। ये भी व्यवहार के परिवर्तन होते हैं, स्थायी और अस्थायी। ये मनोविज्ञान का एक व्यवहार में परिवर्तन लाना इस प्रकार से। देखिए, टीचर आज से पहले नहीं जानते थे, आज जानने लग गए व्यवहार में परिवर्तन है। कि टीचर पहले नहीं जानते थे, अब पढ़ने के बाद में वो जानने लग गए हैं, तो ये एक मतलब व्यवहार में परिवर्तन है। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, यानी व्यवहार में परिवर्तन ही मन का होता है। शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण यानी कि टीचिंग, सीखता है। स्टूडेंट क्या करता है? सीखता है। किससे सीखता है? शिक्षक से सीखता है। सीखना या फिर सिखाना, सीखना या फिर सिखाना, सीखना या फिर क्या करना? सिखाना, क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। शिक्षण मतलब विद्यार्थी और टीचर के मध्य का जो व्यवहार होता है उसे हम शिक्षण कहते हैं। ज्ञान में वृद्धि करना, कौशल में वृद्धि करना, व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमताओं का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अब शिक्षण की प्रक्रिया देखिए आप, शिक्षण की प्रक्रिया देखिए, प्रक्रिया क्या? प्रकृति देखिए, प्रकृति और विशेषता देखिए। शिक्षण की प्रकृति और विशेषता, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। कैसी है? बालकों के मानसिक यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास किया जाता है। क्या किया जाता है? विकास किया जाता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको शिक्षा और शिक्षण के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम कल पढ़ेंगे शिक्षण के बारे में, थोड़ा रहा वो पढ़ेंगे, उसके बाद में अगला टॉपिक देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्लास देखने से पहले आप 3 क्लास देख लेना, इसके बाद में चौथी क्लास देखना। परसों हमारी 5वीं क्लास आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।